अब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था कि अपडेट के बाद से तो मेरा फोन बहुत ज्यादा लैग करने लग गया है। मेरा ये पोको वाला फोन बहुत ज्यादा लैग करने लग गया था और ये चीज मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। इसलिए मैं बहुत टाइम से अपने लिए कोई बढ़िया गेमिंग फोन ढूंढ रहा था कि मेरे को कोई बढ़िया सा फोन मिल जाए। दिवाली के सीजन पे फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट आता है। मैंने 2-3 बढ़िया एंड्रॉइड डिवाइस ढूंढ भी रखे थे, उनमें से एक फोन मैं खरीदने वाला था। लेकिन जब यही बात मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि मेरे को आईफोन ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आईफोन के अंदर हम लोग को फ्री फायर के अंदर सेंसिटिविटी भी ज्यादा मिलती है। और ये जो प्रॉब्लम मेरे को पोको में देखने को मिल रही है, क्या पता मेरे को आईफोन में देखने को ना मिले, क्योंकि अभी के टाइम पे मेरा पोको वाला फोन इतना ज्यादा स्लो हो चुका है कि मैं हर दिन वीडियो तो डालना चाहता हूँ लेकिन मैं डाल ही नहीं पाता। और हर एक गेमर का सपना होता है कि कभी ना कभी उसके पास भी आईफोन हो जिसके अंदर वो गेम खेले। मेरे को एक ना एक बार iOS को ट्राई करना था और बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाने थे। आईफोन जो कि मैक्सिमम हर एक गेमर का सपना होता है, यानी कि मेरा भी सपना था, लेकिन मैंने फाइनली आईफोन को खरीद लिया। मगर मेरा आईफोन एक ऐसा सपना है जो कि मैं आप लोग को नहीं दिखा सकता। अगर आप लोग को दिखाऊंगा आप लोग हंसने लगोगे। खैर आप लोग खुद ही देख लो। वैसे ये आईफोन 15 प्लस है और मेरे को ब्लैक वाला आईफोन चाहिए था, लेकिन यार गलती से मेरे को पिंक वाला आईफोन मिल गया। उसकी भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, आप लोग को बिल्कुल शॉर्ट में समझा। जो भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उन लोग को मालूम होगा कि हम लोग को कार्ड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। अब आईफोन पे जिस कार्ड से डिस्काउंट मिला था मेरे पास वो कार्ड नहीं था, तो मैं अपने एक फ्रेंड को बोलता हूं, हम लोग पूरे 24 घंटे कार्ड को ढूंढते हैं, फिर हम लोग को जाके फाइनली एक कार्ड मिल गया। वो कार्ड मेरे फ्रेंड के ही फ्रेंड का था, तो यहाँ पर मेरा फ्रेंड मेरे लिए आईफोन ऑर्डर करने वाला। अब मैंने अपने दोस्त को बता दिया था कि मेरे को ब्लैक कलर का आईफोन चाहिए, तो मेरे लिए ब्लैक कलर का ही ऑर्डर करना। लेकिन मेरा दोस्त इतना हरामी है कि मजे लेने के लिए इसने पिंक कलर में ऑर्डर कर दिया। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। अब हम लोग कैसे भी करके अपने ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते थे। अगर मैं एक बार अपने ऑर्डर को कैंसिल कर देता तो यहाँ पर डिस्काउंट भी बेकार हो जाता। फिर बहुत घंटे तक लगातार यार कस्टमर केयर वालों से भी बात करी, लेकिन यार उन लोगों ने भी बोल दिया कैसे भी करके अब कलर चेंज नहीं हो सकता। जो भी है यार सही है, अब इसका कर भी क्या सकते हैं। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। एंड मेरे लिए तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ना तो मेरे को कोई दिखावा करना, खाली मेरे को गेम खेलना है और उसके साथ में वीडियो बनानी। वैसे भी पिंक कलर के लिए तो लोग यार बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। खैर फटाफट से हम लोग फोन को अनबॉक्स करते हैं। जैसे मेरे हाथ में बॉक्स आया था मेरे को पुराना सा डब्बा लग रहा था, मेरे को पहले ही शक हो रहा था। जैसे मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ यहाँ पर मेरे को फोन मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो तुमने पहले ही निकाल लिया है। और बाकी आप लोग को तो सब कुछ पता ही है कि बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। अब तो आईफोन वाले चार्जर भी नहीं देते, यहाँ पर थोड़े बहुत मैनुअल वगैरह और स्टिकर वगैरह जो कि हमारे बिल्कुल भी काम के नहीं। अब बात करें फोन की, तो फोन तो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। वैसे हर किसी को मालूम है कि आईफोन के अंदर प्ले स्टोर तो नहीं होता है, लेकिन जिन भी लोगों को नहीं पता, मेरे को भी पहले नहीं पता था, जो एप्पल का ऐप स्टोर होता है उस पर फ्री फायर होता ही नहीं है। लेकिन ये फोन तो मैंने फ्री फायर के लिए लिया, जुगाड़ वगैरह करके मैंने जस्ट करके फ्री फायर को इंस्टॉल कर दिया। वैसे गेम वेम में चलने से पहले मैं आप लोगों को अपने फोन के मॉडल के बारे में बताता हूँ। ये 15 प्लस है, वो भी 128 GB वाला, यानी कि ये बेस वेरिएंट है। मेरे को मेमोरी की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पीसी भी है जिसमें मेरे पास अच्छी खासी स्टोरेज है। लेकिन अगर आप लोग को इतने प्राइस रेंज के अंदर कोई फोन खरीदना है तो भाई स्टोरेज वाला फोन लेना, वरना आज की डेट पे 128 GB बहुत ही कम पड़ जाता है। आज तक मैंने सिर्फ सुना ही था कि आईफोन के अंदर ज्यादा सेंसिटिविटी रहती है, लेकिन आज मैं खुद देखने वाला था। पहले मैंने अपने ग्राफिक्स बिल्कुल मैक्स कर लिए थे और उसी के साथ में अपने ओल्ड फोन की यहाँ पर सेटिंग डाउनलोड कर ली, यानी कि पुराने वाले फोन की सेंसिटिविटी बिल्कुल सेम इस वाले फोन के अंदर आ चुकी थी। अब बस ये देखना था कि ये फोन एक बारी में कितनी बार रोटेशन लेता है। अब जैसे मैं स्क्रीन की रोटेशन लेना शुरू करता हूँ, आप लोग खुद ही आइडिया लगाओ कि ये फोन एक बारी में कितनी रोटेशन लेगा। वैसे एप्पल की सेंसी की वजह से स्क्रीन बहुत तेज हिल रही थी और अभी ऊपर से मैंने यहाँ पर वीडियो भी तेज करी हुई है। तो रिजल्ट्स देख के बिल्कुल हैरान था, क्योंकि स्क्रीन ने पूरी 23 बार रोटेट करा। अब देखो सेंसी तो ज्यादा है, लेकिन मैं इस सेंसी से हेडशॉट मार भी पाता हूँ या फिर नहीं, ये जानने के लिए मैं फटाफट से ट्रेनिंग के अंदर आ गया था। जैसे ट्रेनिंग के अंदर पहुंचा था, एक एनिमी को हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसको कोई और मारता है। फिर मेरे सामने एक और एनिमी था, उस एनिमी को क्या ही हेडशॉट मारता हूँ, बिल्कुल मजा आ गया था। और सही में सेंसी यहाँ पर बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। एक एनिमी को और मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो एनिमी मेरे को खत्म कर देता है। आईफोन से देखो भाई हेड तो लगते हैं, अभी मेरा हाथ सेट हुआ भी नहीं था और मेरे सामने एक एनिमी आता है, उसको भी बहुत ही इजीली हेडशॉट से फिनिश करता हूँ। अब अच्छी खासी देर मैंने ट्रेनिंग कर ली थी और अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं गेम के अंदर जाने वाला हूँ। एंड उसी के साथ आप लोग देख सकते हो भाई पिंक कलर इतना ज्यादा बुरा भी नहीं लगता है, मतलब इतना ज्यादा पिंक भी नहीं लगता है और इतना ज्यादा बुरा भी नहीं लगता। मतलब कैमरे वाली साइड है, ये ना होना तो ऐसा लगेगा ये व्हाइट कलर है। अब जो कि इस फोन पे मेरा हाथ ढंग से सेट नहीं हुआ है और अभी मेरे को सेंसी वगैरह भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। अभी के टाइम पे मैं अपनी नूब आईडी के अंदर आ चुका हूँ एंड इसके अंदर हम लोग सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल के देखने वाले एंड देखते हैं हमारा कैसा गेम जाता है और हम लोग अच्छा खेल भी पाते हैं या फिर नहीं। गेम में जाने से पहले आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि कुछ भी हो जाए यार दिवाली से पहले हम लोग को 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने। तो जिन भी लोगों ने नहीं करा जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लेना। इसी के बाद मैं गेम के अंदर आ गया था और यहाँ पर बर्मुडा मैप आया होता, तो मैं सीमेंटेड हाउस पे उतर गया था। थोड़ा बहुत लूटने के बाद यहाँ पर मैं फटाफट से अर्सनल को खोल लेता हूँ एंड अर्सनल को खोलने के बाद यहाँ पर मेरे पास में कोई एनिमी नहीं था, इसलिए मैं फटाफट से पीक की साइड आ गया था। जैसे पीक पे पहुंचा ही था मेरे सामने कुछ एनिमीज फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक एनिमी ने एक एनिमी को फिनिश कर दिया था, इसके पास ट्रोगन होती है, इसलिए मैं थोड़ा हटके इसको डैमेज देने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन यार ये एनिमी ग्लूवल लगा लेता है। पहले तो उसके ऊपर नेट फेंकता हूँ, लेकिन इतना खराब नेट फेंका था जो कि मेरी तरफ भी आ गया था। फिर उसके बाद इस एनिमी के ऊपर ग्लू मेल्टर फेंकता हूँ, ये एनिमी हील कर रहा था तो फटाफट से ग्लूवल फोड़ता हूँ एंड तब से यूज करके इस एनिमी के ऊपर रश करता हूँ, हेड मारने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन ये एनिमी बॉडी शॉट से डाउन हो जाता है। इस एनिमी के टीममेट मेरे पे रश ना कर दे, इसलिए फटाफट से पहले तो एनिमी को फिनिश करता हूँ एंड फिर यहाँ पर अपनी सेटिंग को सही करने लग जाता हूँ। अब थोड़ी बहुत सेटिंग को एडजस्ट करके यहाँ से जा ही रहा था, लेकिन तभी एक एनिमी मेरे को पीछे से डैमेज देता है। तभी मेरे को मालूम पड़ता है वो एनिमी पीक के ऊपर चढ़ा हुआ है। उस एनिमी को डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, हेड मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सारा बॉडी पे कनेक्ट होता है एंड वो एनिमी सोनिया बनकर डाउन हो जाते हैं। वैसे तो मेरा हाथ सेट है नहीं और यानी कि अभी के टाइम पे मेरी सेंसी भी सही नहीं है, तो मैं सेंसी को सही करने के लिए वापस आ गया था। थोड़ी बहुत एचओडी को भी सही करता हूँ, यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करता हूँ एंड फिर थोड़ा बहुत आगे जा ही रहा था तभी मेरे सामने एक एनिमी आता है। पहले तो इस एनिमी को डैमेज देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये एनिमी मेरे हाथों से बच के भाग गया था। तब से यूज करके इसके पीछे जाता हूँ, इसको भी हेड मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसको हेडशॉट लगता ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी अभी मेरी सेंसी सही नहीं हुई है। इतने इसका टीममेट भी मेरे सामने आ गया था, उसको भी पूरा हेड मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसको भी बॉडी पड़ता है। पहले तो मैं यहाँ पर फटाफट से हील कर लेता हूँ और अब वापस से मैं सेंसिटिविटी सही करने लग जाता हूँ, लेकिन इस बार मेरी किस्मत पूरी बदलने वाली थी। मैंने अपने किल फिनिश लिए ही थे। अब यहाँ पर मैं अपनी सेंसिटिविटी को सही करता हूँ और सेंसिटिविटी को जनरल को मैं 52 कर लेता हूँ एंड इतने हमारे सामने एक एनिमी आ चुका था। इस एनिमी को मैं ड्रैग करके मारने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत तो हेड लगता है एंड यहाँ पर इन एनिमीज की टीम वाइप आउट। इसके बाद थोड़ा बहुत आगे जा ही रहा था, मेरे सामने एक एनिमी रहता जो कि अपने टीममेट्स को रिवाइव कर रहा था। अब जैसे कि मेरा सेकंड अकाउंट है, मेरे को तो कोई चिंता है नहीं, मैं पहले उस एनिमी की टीममेट को रिवाइव होने देता हूँ एंड जैसे उसने रिवाइव कर देता उसकी तरफ बढ़ता हूँ, पहले तो बॉडी और उस एनिमी को पूरा हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ। अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, अभी तक तो मैं सारे बॉडी मार रहा था एंड इस एनिमी को इतनी तगड़ी तरीके से हेडशॉट कैसे लगा। अभी मैं आसमान में देखता हूँ, मेरे को इसके टीममेट भी नजर आ रहे थे और मैं इसके टीममेट को डैमेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एनिमी को बहुत सारे डैमेज दे भी दिया था, लेकिन इतने मेरे पास में और भी एनिमी उतर जा। एक एनिमी ठीक मेरे सामने उतरा था, तब से यूज करके उस एनिमी के ऊपर रश करता हूँ। उस एनिमी को भी MP5 से बिल्कुल इजीली मैंने हेडशॉट से डाउन कर दिया था। थोड़ा आगे बढ़ी रहा था, पीछे से एक एनिमी डैमेज देने की कोशिश करता है, उस एनिमी को भी M4A1 के हेडशॉट से डाउन कर दिया था। पहले के टाइम पे सिर्फ बॉडी लग रहे थे एंड अभी हेडशॉट ही लग रहे हैं। थोड़ा बहुत आगे बढ़ाई था कि एक एनिमी एकदम से मेरे पे सरप्राइज अटैक देने की कोशिश करता है, लेकिन मैं यहाँ पर वुकोंग बन के उस एनिमी को बहुत ही इजीली बॉडी और हेडशॉट से खत्म कर देता हूं। यहाँ पर इन एनिमीज की पूरी टीम वाइप आउट हो चुकी थी। इसी के बाद में पास में वेंडिंग मशीन थी जहां से मैंने हिट लिस्ट ले ली थी। तभी मेरा ध्यान आता है मेरे पास में कुछ एनिमीज फाइट कर रहे हैं। मैं एनिमीज की तरफ ही बढ़ता हूँ। एक एनिमी था, उस एनिमी को थोड़ा बहुत हेड एंड बॉडी शॉट से डैमेज दिया था, लेकिन यार ये एनिमी तो सामने आने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे सामने आता है इस एनिमी को भी बहुत ही इजीली M4A1 के हेडशॉट से डाउन करता हूँ एंड इस एनिमी को फटाफट से फिनिश करने के बाद मैंने लॉन्चर पैड का यूज करके अपने हिट लिस्ट के ऊपर रश कर दिया था। अब जैसे मैं हिट लिस्ट के पास पहुंचा था, पहले तो मेरे को कोई भी एनिमी यहाँ पर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा एनिमी ग्रीन हाउस के अंदर कैंप कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं होता। जैसे ही बाहर गया था एनिमी मेरे सामने आ रहा था, उस एनिमी को बहुत ही इजीली मैं हेडशॉट से फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पर इन एनिमीज की भी टीम वाइप आउट हो चुकी थी। थोड़ा बहुत आगे आया था कि यहाँ पर मेरे को फाइनली वुड पैकर भी मिल गई थी और मेरे सामने से एक एनिमी जीप लेके आ रहा होता है। उस एनिमी को डैमेज देने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन जैसे मैं अंदर को जाता हूँ ये एनिमी मेरे पीछे रश कर रहा था और यार यहाँ पर मेरे बटन भी मतलब ढंग से सेट नहीं है, तो थोड़ी बहुत खेलने में तो दिक्कत हो ही रही थी। जैसे रश करता है इस एनिमी को बहुत ही इजीली मैंने हेडशॉट से डाउन कर दिया था एंड फिर बाद में इस एनिमी को बहुत ही इजीली फिनिश भी कर देता। अब देखो यहाँ से असली गेम चालू होता है। मैंने हिट लिस्ट लिया हुआ था और मैं हिट लिस्ट वाले एनिमी पे रश कर देता हूँ। अब ये एनिमी कोने से ओरियन बन के मेरे पे रश कर रहा था। इस एनिमी को MP5 से हेड मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बॉडी और थोड़ा बहुत हेडशॉट से मैंने इस एनिमी को तो डाउन कर दिया था। इसके टीममेट मेरी ग्लोवल वगैरह फोड़ रहे होते हैं, यहाँ पर FGL वगैरह फेंकना शुरू कर देते हैं और जोन भी आ चुका था। तो मैं फटाफट से पहले तो अपने किल को कंफर्म करता हूँ और यहाँ से मेरे को थोड़ी बहुत ग्लोवल भी मिल चुकी है। हील करके यहाँ से जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके टीममेट मेरे को जोन के अंदर जाने दे ही नहीं रहे थे। पहले तो मेरे को कैसे भी करके जोन के अंदर जाना था और ये एनिमी मेरे पर रश करने की कोशिश कर जाते हैं। पहले तो मैं एक एनिमी को डैमेज देता हूँ, वो एनिमी ग्लोवल लगाता है। इसी चीज का फायदा उठा के मैं तब से का यूज करके जोन के अंदर आ चुका था। तो ये एनिमीज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। पहले मेरे को एक एनिमी दिखाई देता है, उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ता। तो मेरे सामने एक और एनिमी था जो कि जोन के अंदर था। उस एनिमी को पहले हेडशॉट एंड बॉडी शॉट से मैंने डाउन कर दिया था एंड जैसे मैं ग्लोवल लगाता हूँ यहाँ पर जोन का डैमेज मेरे को बहुत ज्यादा पड़ने लग गया था और मैं जोन से ही एलिमिनेट हो जाता हूँ। लेकिन मेरी किस्मत बहुत ही बढ़िया थी कि मेरे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रहता है। मैं हॉरिजॉन्टल का यूज कर रहा था और सामने एक एनिमी ने मेरे ऊपर FGL का यूज भी कर लिया था। FGL की वजह से क्या होता है, मेरी वेस्ट तो पूरी पड़ चुकी थी, लेकिन एक ग्लोवल लगा के मैं जोन के अंदर कैसे भी करके आ गया था। अब यहाँ पर हील करना शुरू करता हूँ और वो एनिमी अपने टीममेट को रिवाइव करता है। पहले तो मैं यहाँ पर ग्लू मेल्टर फेंकता हूँ एंड थोड़ा तब से का यूज करके थोड़ा पीछे की साइड आ गया। पोर्टल का यूज करके थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एकदम से एनिमी आ गया था, इसलिए पास में पोर्टल लगा के उस एनिमी को फटाफट से हेडशॉट मार दिया था। यहाँ पे मेरे पास ग्लूवल भी बहुत ही कम बची थी। मैं बड़ा सोच समझ के यहाँ पे पहले एक ग्लूवल लगाता हूँ, क्योंकि कोने से एक एनिमी मेरे पे रश कर रहा था। फटाफट से हील करके मैं जोन के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरे साथ क्या होगा, मैं ग्लूवल लगा के जोन के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो पोर्टल की वजह से लगता नहीं है, लेकिन फिर एक ग्लूवल लगाता हूँ। यहाँ पर ये एनिमी तो पीछे छोड़ ही नहीं रहते, इसको वन टाइम मारने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन ये बाल बच गया था। पहले तो इस एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए कि मैं इसके ऊपर रश कर रहा हूँ, आगे एक ग्लूवल लगा लेता हूँ एंड यहाँ पे इन एनिमीज के ऊपर थोड़ा बहुत फ्लैश फ्रीज वगैरह फेंक देता हूं। जोन के अंदर भी जाना था तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ाई था कि एकदम से मेरे सामने से रेड क्रिमिनल आ गया था। उस एनिमी को तो सीधा वन टैप से डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे सामने खाली आखिरी का एक एनिमी बचा था।
इस एनिमी के ऊपर मैं फ्लैश फ्रीज वगैरह फेंकता हूँ एंड इस एनिमी के ऊपर रश करता हूँ, लेकिन ये एनिमी थोड़ी देर के लिए सामने आ रहा था और बहुत तगड़ा कवर फायर कर रहा था, इसलिए फटाफट से मैं ग्लूवल लेने के लिए पहले तो अपने किल को फिनिश करता हूँ। यहाँ से मेरे को थोड़ी बहुत ग्लूवल तो मिल गई थी, इतने में ये एनिमी भी सेंटोनियो का यूज करके मेरे ऊपर रश कर रहा था। मैं सोचा था जैसे एनिमी सेंटोनियो बनेगा इस एनिमी को हेडशॉट पड़ जाएगा, लेकिन ये एनिमी तो बहुत साथ ही निकलता है, ऊपर से एकदम से मेरे ऊपर रश करता है और मैं भी तब से यूज करके पहले थोड़ा दूर जाता हूँ एंड इस एनिमी को MP5 से थोड़ा बहुत डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आखिरी में मैंने इस एनिमी को वुड पैक करके हेडशॉट से फिनिश कर दिया था। हमारे अलावा केवल आखिरी के 4 ही एनिमी बचे थे और उनमें से एक एनिमी मेरे सामने वोकोंग बन के आ रहा था। उस एनिमी के हेड पे एम लेके मैं फायर तो करता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर यार सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो रही थी, मैं उसके हेड पे एम ले ही नहीं पाता, वरना वोकोंग पे हेड मारना बहुत ज्यादा आसान होता है। और मैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ ही रहा था, जैसे ड्रॉप का कवर लेता हूँ, ना जाने कैसे मेरे को डैमेज पड़ता है और ये एनिमी मेरे को बहुत ही इजीली फिनिश कर देते हैं। और इसी के साथ इस गेम के अंदर मैं टॉप 2 के अंदर फिनिश हो चुका था, जहाँ पर मेरे को 56 की प्लस मिलती है। और उसी के साथ में सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर हम लोगों ने पूरे 14 किल करे। वैसे जो भी लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, आप लोग को मेरा आईफोन का पहला गेम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ओपी लिख देना, ताकि मेरे को मालूम पड़ सके कि वीडियो को यहाँ तक कौन कौन देख रहा है। बाकी अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं यार, अभी तो मेरा हाथ ढंग से सेट भी नहीं हुआ और ये मेरा पहला गेम था। अब इसके बाद मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और करूंगा और देखते हैं मेरा गेम प्ले कितना अच्छा हो पाता है। अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।